हम भी जिस तरह से इस बार जो माहौल है चुनाव का आप देख रहे हैं कि ज़्यादा ना खर्चा है ना चर्चा है, वो साइलेंट तरीके से चुनाव चल रहे हैं। तो उसी तरह हमारा भी चुनाव उसी तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से डोर टू डोर कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों को अपने लोगों को समझा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक जो है ना हमारे वर्ग को कुछ नहीं दिया, और लोगों की समझ में भी आ रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या यहाँ आ रही है कि दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा तो कोई मायने नहीं रखते, लेकिन जो हमारे ही समाज में जो बैठे हुए जो इन पार्टियों की दलाली कर रहे हैं, वो लोग रास्ते का रोड़ा बने बैठे हैं। मेरे रास्ते का रोड़ा नहीं बने बैठे, बल्कि वो समाज के रास्ते का रोड़ा बने बैठे हैं। क्योंकि अभी पीछे जब महिला आरक्षण बिल लागू हुआ तो कोई भी नेता हमारे पक्ष में नहीं खड़ा था। किसी ने भी संसद भवन में ये नहीं कहा कि जो कमज़ोर जातियों की जो महिलाएं हैं वो किस तरह से अपना हक लेंगी। जो आज तक अति पिछड़ा वर्ग के आदमी भी अपने हक अधिकार नहीं ले सके, आज तक अपनी टिकटें नहीं ले सके और चुनाव जीतकर संसद भवन में नहीं पहुंच पाए, तो हमारी महिलाएं तो बहुत दूर की बात हैं। जो अभी बीजेपी ने एक संशोधित बिल 127 है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्रियों को ये पावर दे दी गई है कि बिना बैकवर्ड आयोग की अनुमति के कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का किसी भी जाति को ओबीसी में डाल सकता है। तो ये हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है, क्योंकि जो थर्ड और फोर्थ क्लास में 10-11% जो रिजर्वेशन हमें बड़ी मुश्किल से शिद्दतों के बाद मिला है, 1990 में लागू हुआ, जो आज तक 11.23 पर अटका हुआ है, वो आज तक पूरा नहीं हो सका। लेकिन जो ये पार्टियों में बैठे जो दलाल हैं, ये समाज को ये बातें नहीं बताते, ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। कहीं बीजेपी वाले समाज के बीच में अपना हवाला दे के ये कह रहे हैं कि मेरे कारण वोट दे दो, आपके काम मैं करा दूंगा, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। समाज को हक अधिकार तभी मिल सकते हैं तब समाज के अंदर का कोई व्यक्ति संसद भवन में जाकर बैठे, क्योंकि जो योजनाएं बनती हैं, आज तक 76 साल में हमारे समाज के लिए कोई योजना ही नहीं बनी। सिर्फ पिछड़ों की बात हो रही है, पिछड़ों का नाम लिया जा रहा है और वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। और इसमें मैं जिम्मेदार नेताओं को नहीं मानता, क्योंकि उन्हें तो अपनी वोट से मतलब है। लेकिन हमारे समाज के जो इन पार्टियों में जो बैठे जो दलाल हैं, वो अपने ही समाज का रोड़ा बने बैठे हैं। समाज को उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये जो दलाल हैं, इनको घर से बाहर बैठाना पड़ेगा कि भाई अगर तू खड़ा है तो वोट मांगने आ जा, और अगर किसी और के लिए वोट मांगने आ रहा है तो तू अपने घर जा, अपनी वोट जिसको देनी है तू दे और जिसको हमने देनी है हम देंगे। समाज को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सुरेंद्र जी, चुनाव चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा हो, एक त्यौहार है बहुत बड़ा और लोगों में काफ़ी उत्सुकता देखी जाती है। लेकिन इस वर्ष की अगर बात करें, इस बार की लोकसभा चुनाव की, पहले के कंपैरेटिवली बहुत कम जो है क्रेज या उत्सुकता देखने को मिल रही है और ना ही इतना जोर शोर है। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? इसके कारण ये है कि लोगों के भी अब समझ में आने लगा है कि ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस उनके लिए ठीक है। क्योंकि कांग्रेस में जो धक्काशाही थी, जो धक्काशाही का दौर था, आज वो लोग खुल के आवाज़ लगा रहे दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में। लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं, जो छोटी छोटी संख्या की जातियों के जो लोग हैं या जो व्यापारी लोग हैं, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते उस दबंगता का, इसलिए वो साइलेंट हैं। और आने वाले 25 तारीख को वो उसका जवाब देंगे, क्योंकि बीजेपी से भी लोग तंग हैं और कांग्रेस से भी लोग तंग हैं। अब कहने के मूड में ही नहीं है, जो आम वोटर है वो किसी की तरफदारी लेने के मूड में ही नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी की तरफदारी लेता है तो जो धक्काशाही वाले लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सभी लोग चुपचाप हैं। और 25 तारीख के बाद जब 4 तारीख को जब इनकी संख्या आएगी कि किसको कितनी वोट मिली, तब जाके ये पता चलेगा कि प्रदेश में माहौल क्या था। असल में माहौल अब की बार दबी जुबान में है
जो कि वोटर कुछ कहना ही नहीं चाह रहे। सुरेंद्र जी, आपने कहा कि जो लोग हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही परेशान हैं, जी। लेकिन एक चीज़ और है, जो इन दोनों पार्टीज के अलावा और प्रत्याशी खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं कोई नाम वापस ले लेता है या फिर एंड में या बीच में ही इन्हीं पार्टियों को समर्थन देता है, जिस वजह से लोग निर्दलीय प्रत्याशियों को या फिर जो छोटी मोटी पार्टी से खड़े हैं उनको वोट देने से भी डरते हैं। तो आप इस बात की क्या गारंटी देंगे लोगों को? देखिए, इस बात में बड़ा टॉपिक है ये। जिस तरह अभी बसपा के कैंडिडेट ने अपना नाम वापस से एंड टाइम पे लिया और एक पूरे जो बसपा का जो कैडर वोट बैंक है, एक जाति विशेष का वोट है वो तकरीबन, तो उस वोट को कांग्रेस में शिफ्ट करने के मकसद से, तो इस तरह के जो लोग हैं वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं बहुत सारे, वो जानबूझकर ये पार्टियां खड़े करवाती हैं और उनसे के साथ सौदेबाजी होती है। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं आप जैसे जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जी बिल्कुल लॉस होता है। फील्ड में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो तो लॉस होता ही है। लेकिन इसमें समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि कौन लोग लगातार काम कर रहे हैं समाज में और कौन लोग सिर्फ चुनाव में, जो चुनावी मेंढक कहते हैं, बरसाती मेंढकों की तरह चुनाव के दौर में आते हैं और अपना थैला भर के निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी समाज को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को रोका तो जा नहीं सकता, लोकतंत्र है, तो समाज को ही उनके बारे में सोचना पड़ेगा। समाज को आप कैसे गारंटी देते हैं कि आप और प्रत्याशियों की तरह ऐसा नहीं करेंगे? देखिए, हम पिछले 6 साल से जो काम कर रहे हैं वो अपने समाज के हित के लिए कर रहे हैं। जो 8% जब ये 75 पार का नारा दे रहे थे तो हमने सापला में नारा दिया था कि हम इनको बीच में डोट लगा देंगे, और हमने इनको 39 पे रोकने में हम लोग कामयाब रहे। उस टाइम पे मैं LSP में यूथ स्टेट प्रेसिडेंट था, तो हमने इनको बीच में रोका। उसके बाद हमने एक महापंचायत महम चौबीसी के चबूतरे पर रखी, जिससे समाज को 8% सरपंची में कोटा मिला। हालांकि वो अधूरा है, लेकिन 762 सरपंच हमारे समाज के बने। और उसके बाद जब हमने 11 अप्रैल 2023 को एक बड़ी पंचायत फिर से महम चौबीसी के चबूतरे पे की, तो उसके 15वें ही दिन निकाय और निगम में भी हमारे को 8% कोटा लागू हो गया, जिसका इस चुनाव के बाद जो मेयर के चुनाव होंगे उसमें 3-4 जो मेयर बनेंगे हमारे समाज से, वो हमारी जो है ना उपलब्धि है, हमने जो मिशन चलाया उसकी उपलब्धि है। तो वो 8% के हिसाब से जो 3-4 मेयर बनेंगे वो भी हमारे समाज से अब बनेंगे। तो ये समाज को देखना कि कौन लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं और कौन लोग समाज के विरोध में खड़े हैं। अभी आपने देखा, आप शायद उसे जो दिसंबर में कांग्रेस का जो OBC सम्मेलन पुराना ITI ग्राउंड में था, उस दिन जो वहाँ हंगामा मेरे कारण हुआ और उसके बाद जो दबाव बढ़ता चला गया कांग्रेस पे, वो षड्यंत्र के तहत उन्होंने गुड़गांव की सीट जो है ना राज बब्बर को देनी पड़ी। अति पिछड़ा का नारा दिया जा रहा है कि अति पिछड़ा को टिकट दे दी। तो ये हमारा ही दबाव है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी इस दबाव में आई कि अति पिछड़ा का नाम लेना पड़ा। आज राहुल गांधी जैसे लोग पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं, OBC समाज की बात कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट चलाने वाले लोगों को ही देना है और समाज को इन चीज़ों को समझना होगा। मेरी अपने समाज से और 36 जाति के लोगों से, भाइयों से, सबसे निवेदन है कि ऑटो के निशान पर आने वाली 25 तारीख को ऑटो के निशान पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब बनाएं, ताकि मैं संसद में जाकर आपकी आवाज़ को और बुलंदी से उठा सकूं और जो ये दबे कुचले समाज के जो लोग हैं इनको भी एक आज़ादी मिल सके। धन्यवाद।